चैन को नबी के नूरे ऐन को खुदा हुसैन को सलाम। आदाब, हमारी खास पेशकश उसूल करबला में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्बास मेहदी। आज बात कहां से शुरू करूं, क्या कहूं, बस इतना जान लीजिए कि आज वो तारीख है जिस तारीख में इमाम हुसैन गरीब हो गए। आज की तारीख इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे 18 बरस के अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत से मंसूब है। ये फितरी बात है कि जवान बेटे के कंधों पर बूढ़े बाप का जनाजा तो उठता है, लेकिन बड़ी मुश्किल घड़ी उस वक्त होती है जब ज़ईफ बाप के कंधों पर जवान बेटे का जनाजा हो, वो भी इमाम हुसैन जैसा बाप और शहजादा अली अकबर जैसा बेटा, वो बेटा जिसे देखकर बाप को अपने नाना रसूलुल्लाह याद आ जाते थे। आज शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मसाइब सुनेंगे। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर कल्बे-रुशैद रिजवी साहब, जो कि कांगो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रूहानी पेशवा स्वामी सारंग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आप अगर हिंदुस्तान के समाज को देखिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पूरा किरदार देखिए, उनकी सीरत देखिए, उनके कैरेक्टर को आपने बखूबी पढ़ा हुआ है, उसको जीते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी समाज पर, हिंदुस्तानी मुआशरे पर, हिंदुस्तानी सोसाइटी पर इमाम हुसैन के किरदार का कितना असर है? मैं दो लाइनें में इस बात को कि भटकी हुई हयात के रहबर हुसैन है। वाह। भटकी हुई हयात के रहबर हुसैन है, और सेहरा है करबला तो समंदर हुसैन है। वाह। और खुशबू पयाम में हक की है सारे जहान में, और गुलजार मुस्तफा के गुले तर हुसैन है। वाह 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 वाह। देखिए, दाना दाना मेरे हुसैन का है और सारा जमाना मेरे हुसैन का है। वाह। दाना दाना मेरे हुसैन का है, सारा जमाना मेरे हुसैन का है, और जो बदलता है सबकी तकदीरें वो घराना मेरे हुसैन का है। वाह। देखिए, आज आपका जो प्रश्न है जी, आपका प्रश्न क्या था? मेरा सवाल ये है कि आपने इमाम हुसैन को भी पढ़ा है, उनके किरदार को, उनकी सीरत को बखूबी पढ़ा है। आप खुद कह रहे हैं कि हम उसको जीते हैं, और आप हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। आपकी नज़र में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि हिंदुस्तानी समाज पर इमाम हुसैन का के किरदार का कितना असर है, कैसा असर है? देखिए, हिंदुस्तानी समाज पे देखिए बात वही आ जाती है कि हर वो आदमी जो इस बात को मानता है कि शांति कोई चीज है, किसी चिड़िया का नाम है, उसको जीवन में जरूरत पड़ सकती है, तो वो करबला से भी जुड़ा है और इमाम हुसैन का उसके ऊपर प्रभाव है। देखिए, लोगों को मुंशी प्रेमचंद ने जो करबला लिखी जी, वो एक्चुअली हमारे यहाँ सिलेबस में होनी चाहिए और बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, उस तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए जैसे आप क्या पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी में बच्चों को बचपन से करबला पढ़ाई जाती है जी। वो जरूरी किस लिए है करबला को जानना? क्योंकि जब आप करबला को जानते हैं तो आपको बहुत सारे, आपको रिलेशनशिप का अंदाज होता है, डिवोशन, डेडिकेशन का अंदाज होता है, आपको अंदाज होता है अपने हक का और बातिल का अंदाज होता है। जब आप सिर्फ हक और बातिल, जायज और नाजायज पे अगर अपने चरित्र का अगर निर्माण करने की कोशिश करें, या अपने परिवार में से किसी एक को भी अगर उस पर अगर चरितार्थ कर दें, तो पक्का आप मान लीजिए कि आप करबला में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। बेशक जी। एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे स्वामी जी, आपने इस्लाम को भी जाहिर सी बात है पढ़ा होगा, बहुत करीब हैं आपको, अलग अलग महफिलों में, मजलिसों में, तकारीब में आपको शिरकत करते हुए लोग देखते हैं, देखा जाता है। आपने इस्लाम को इमामत के ज़ाविये से भी पढ़ा होगा और खिलाफत के भी ज़ाविये से पढ़ा होगा। आपकी नज़र में कौन सा सिलसिला, कौन सा ज़ाविया, कौन सा रास्ता सही था, खिलाफत वाला या इमामत वाला? फिर दो लाइनें मैं पेश कर रहा हूँ कि भारत हर एक दीन की इज्जत का नाम है। वाह। भारत हर एक दीन की इज्जत का नाम है, और भारत यजीद वालों की शामत का नाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और भारत गमे हुसैन की जन्नत का नाम है। वाह। और भारत मेरे हुसैन की चाहत का नाम है। क्या कहना है। और बढ़कर हर एक मुल्क से भारत की शान है,
वाह। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान है। वाह। तो देखिए, धर्म वो है जो धारण किया जाए। इस्लाम जैसे हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, वैसे इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम मैनेजमेंट है जो एक किताब से चलता है। जी बिल्कुल। इस्लाम एक मैनेजमेंट है जो एक किताब से चलता है, और हर वो आदमी जो किताब में लिखी हुई बात को मानता है वो हक पे है, और हर वो आदमी जो उस किताब की लिखी हुई बात से अलग कहीं दूसरा इस्लाम, कहीं ऐसा इस्लाम जो फैक्ट्री में बन के आया हुआ है वो लाने की कोशिश करता है, ऐसा इस्लाम जो किसी यहूदीकरण के द्वारा पोषित है, तो वो वातावरण को भी दूषित करता है, देश को भी दूषित करता है, समाज को भी दूषित करता है, और आपसी व्यवहार को भी दूषित करता है। मतलब ये मेरा अपना मानना है, और मैं मतलब मौलाना साहब इस बात के गवाह हैं कि मैं जमाने से इस बात को कहता आया हूं कि जिस तरीके से धर्म का यहूदीकरण हुआ है, हम उसका विरोध करते हैं। हम उन लोगों का विरोध करते हैं जो भगवान जाने किस तरह का इस्लाम पेश कर रहे हैं या किस तरह का हिंदू धर्म पेश कर रहे हैं। जहां पे भी कट्टरता है, देखिए धर्म तो फ्लेक्सिबिलिटी है। धर्म तो वो है जो धारण किया जाए। आपका धर्म है, आप मुझे सलाम कर रहे हैं, और मेरा धर्म है कि मैं आपको नमस्कार करके उसका जवाब दे रहा हूं। हम दोनों एक दूसरे के धर्म का पालन कर रहे हैं। तो आप उसमें जब भी आप देखिए, धर्म मेरा मानना है कि एक उबलता हुआ दूध का कढ़ा है जिसके चारों तरफ आदमी नींबू लेके और दही लेके दौड़ता रहता है कि कब मौका मिले और उसमें डालकर उसको फाड़ के दूषित कर दे। मौलाना साहब जैसे लोग ये बड़ी शिद्दत से इस तरीके की मतलब कि लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उस जोड़ने में सहायक सिद्ध हूं। आप जैसे प्रबुद्ध लोग उसमें उसके भागीदार बनते हैं, और हम लोग मिलके इस बात की कोशिश करते हैं कि वो हमारा दूध सलामत रहे, समाज में शांति रहे। ठीक है। मौलाना साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मौलाना साहब, आज आपसे इस तारीख के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के कुछ फ़ज़ाइल बयान करें, उसके बाद मसाइल। देखिए अब्बास, जाहिर सी बात है, रसूल का बेटा, रसूल का नवासा हुसैन और हुसैन का बेटा अली अकबर, ये एक सिलसिला अपने आप में इतनी बड़ी फजीलत और फजीलत की मिसाल है। वाक़या कुछ यूँ है कि स्वामी जी लखनऊ जैसे बड़े अजीम अदबी और इल्मी शहर से हैं, तो ज़्यादा महसूस कर पाएंगे मुझे कि जब जनाब अली अकबर की तारीखें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि रसूल खुदा की ख़बर पर इमाम हुसैन रोया करते थे कि नाना दिल नहीं लगता, नाना आपके बगैर जिया नहीं जाता, नाना आपके बिना वक्त नहीं गुजरता। तो ख्वाब में रसूल खुदा ने कहा, बेटा परेशान ना हो, खुदा तुम्हें अनकरीब एक बेटा देगा जिसका चेहरा मेरे चेहरे जैसा होगा, जिसकी सूरत मेरी सूरत जैसी होगी। अच्छा, जनाब अली अकबर की पैदाइश हुई तो अरब का तरीका है कि फैमिली के लोग आते हैं मुबारकबाद देने। भाई के घर में बच्चा हुआ तो जाहिर सी बात है सारे रिश्तेदार आ रहे हैं। तो शाम हो गई जनाब ज़ैनब को आते आते। तो होता यह है कि जब मुबारकबाद देते हैं तो बाप जो है वो कोई ना कोई गिफ्ट पेश करता है। तो जनाब अली अकबर के बाबा इमाम हुसैन जब जनाब ज़ैनब आई हैं और उन्होंने मुबारकबाद दी है अपने भाई को, अपने भतीजे के दुनिया में आने की, तो इमाम हुसैन के पास उस वक्त तक सारी गिफ्ट जो भी था वो दे चुके थे, ख़त्म हो चुका था। तो उन्होंने जनाब अली अकबर को उठाया और जनाब ज़ैनब के हवाले कर दिया कि बहन के पास इस वक्त कुछ नहीं है और ये मेरा अली अकबर ही जो है वो तोहफे में तुम्हारे हवाले। और परवरिश की है जनाब अली अकबर को खुद जनाब ज़ैनब ने। आगे आप चलें, चूँकि आपने फ़ज़ाइल का एक जुमला कहा है तो मैं यहाँ पर ठहर के कहूँगा कि मदीने में जनाब अब्दुल्ला की सखावत मशहूर थी, शोहरत थी। जो मदीने के फ़कीर होते थे वो अब्दुल्ला के नाम से दुकानों से रोटी लिया करते थे। भाई हमारा पैसा नहीं है, अब्दुल्ला आएंगे वो हमारे रोटी का पैसा दे देंगे, हम उनसे कह देंगे हमने खाया। मगर जब रात की तारीकी में
वो दुकानें बंद हो जाती थी जहां से अब्दुल्ला के नाम पर रोटियां मिला करती थी, और कोई नया मुसाफिर शहर में आता तो वो पूछता कि भाई कहाँ जाएं, ठहरना है, खाना है, रुकना है। तो लोग बोलते थे कि हुसैन के बेटे का दस्तरखान अभी जारी होगा, क्योंकि हुसैन के लख्त जिगर हुसैन के बेटे उस वक्त तक नहीं सोते जब तक शहर में दाखिल होने वाला आखिरी मुसाफिर खा के सैर होके सो ना जाए, तब तक उनका जो है इस्तकबाल और मेहमानों के लिए इंतजाम शुरू रहता है। तो अली अकबर की जिंदगी कुछ ऐसी जिंदगी थी। आप देखिए ना, कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ नहीं मांगा, और अचानक में बाप ने बेटे से कहा मेरे लाल कुछ मांग। नहीं बाबा, जो भी ख्वाहिश होती है फूफी पूरा कर देती है, बेटा कुछ मांग। तो आपने फरमाया कि बाबा जो है वो अंगूर की ख्वाहिश है। अच्छा, अंगूर का मौसम नहीं था और मदीने में कहीं अंगूर नहीं था, और हुसैन ने बस घोड़े पे सवार थे, इमाम हुसैन वो बाजार की तरफ जा रहे थे, अली अकबर बाजार से आ रहे थे। अपने बेटे के चेहरे को एक हाथ से अपने हाथों के चुल्लू में लिया और दूसरा हाथ आसमान की तरफ उठाया और जन्नत से अंगूर मंगाया और अपने बेटे की खिदमत में पेश कर दिया, बेटा ले, बेटा ये खा ले। अब यही हुसैन है, यही अली अकबर है, मगर जमीन बदल गई, अब मदीना नहीं है, अब करबला है, और यही बेटा कह रहा है बाबा प्यास मारे डालती है। आप अंदाज लगाइए नवासे रसूल इमाम हुसैन की क्या कैफियत हुई होगी, क्या हालत हुई होगी, जिस अली अकबर से ख्वाहिश रखते थे कि वो कुछ मांगे, उसी अली अकबर की ख्वाहिश हो रही है कि बाबा प्यास मारे डालती, और हुसैन खामोश है, क्योंकि हुसैन को पता है कि क्या कैफियत है, अली अकबर को भी मालूम है क्या कैफियत है। अब मैं आपको इतना एक छोटा सा वाक़या सुना के और दो मसाइब का जुमला खाली मौला अली अकबर के हवाले से पढ़ दूं, चूंकि आपने कहा है। तो आप ये देखिए कि एक यहूदी मुशर्रफ ब इस्लाम हुआ, इमाम हुसैन के पास आया, उसने कहा मैंने ख्वाब में देखा है रसूल खुदा मेरे ख्वाब में आए थे और फरमा रहे थे कि जन्नत की जमानत देता हूँ और तू उलूहियत का और नबूवत का कलमा पढ़ ले। तो जाहिर सी बात है उसने कहा कि मैंने कलमा पढ़ा। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अगर मैं जिसको तूने ख्वाब में देखा है अगर मैं किसी को पेश करूं तो तू देख के पहचान लेगा। कहा क्यों नहीं पहचान लूंगा। तो अपने गुलाम से कहा जा जरा मेरे अली अकबर को बुलाना। अब अली अकबर लाए गए। जब उसने अली अकबर को देखा तो कहा मैंने ही तो देखा था, बस इतना फर्क है कि रात में देखा था तो ज़ईफ था, दिन में देखता हूं तो जवान। ये अली अकबर है, यही हुसैन है। और जब गिरे हैं जनाब अली अकबर, जब देखा है कि मुझे इजाजत नहीं मिल रही है और जनाब अली अकबर गिरे हैं, तो इमाम हुसैन ने कदम पीछे खींच लिए। मेरे लाल तू शबीह रसूल है, मेरे कदम पे तेरा सर नहीं बल्कि मेरे सीने पे तेरा सर होना चाहिए। और जनाब अली अकबर फरमाते हैं बाबा मरने की इजाजत दी। कहा बेटा जा अपनी माँ से इजाजत दी। 18 बरस हो गए थे। और ये मैं पढ़ा करता हूँ हमेशा कि जब तक अली अकबर ने नहीं पुकारा था लैला को रास्ता दिख रहा था, रास्ता दरवाजा दिख रहा था, मगर जैसे ही अली अकबर ने कहा अम्मा सलाम, तो लैला की कैफियत ये थी कि दरवाजा ढूंढने लगी, मुसल्ले से उठी, खैमे के पास आई, दरवाजे पे आई और अपने बेटे का चेहरा अपने हाथों के चुल्लू में लेके पूछा मेरे लाल तूने पहली बार मुझे माँ कह के पुकारा है, मेरे लाल मांग क्या, माँ मुझे मरने की इजाजत। मुझे लगता है ये बस जुमले ऐसे हैं कि जो आज की तारीख के लिए काफी हैं। चूंकि हमारे हिंदू, हमारे मुस्लिम, हमारे शिया मोमिनीन सभी सुन रहे हैं। मसाइब में रिवायतों की जरूरत नहीं होती, बस इस सोच की जरूरत होती है कि अगर करबला में हम होते तो क्या होता। इमाम जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयद शोदा के। बस एक मसाइब का जुमला जब तुम्हें रोता हुआ तुम्हारा मौला सैयद सज्जाद देखता तो कहता है परवरदिगारा इन्होंने जाकिर से मेरे अली अकबर को घोड़े से गिरते की रिवायत सुनी है मगर मेरे अली अकबर को गिरते हुए नहीं देखा। खुदा हम सब की तौफीकात में इजाफा करे। लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। मौल साहब, जाहिर सी बात है आप मसाइब पढ़ रहे थे और रिक्कत तारी थी। एक सवाल छूट जा रहा है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं ऐसा कि इस्लाम की जो तारीख़ है वो कुर्बानियों से भरी पड़ी है, शहादतों से भरी पड़ी है। लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की मिसाल देते हैं कि उन्होंने भी तो अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा करने के लिए अपने कदम बढ़ाए थे और अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल कर ली थी। तो मैं इस तनाजुर में दोनों कुर्बानियों में फ़र्क समझना चाहता हूँ आपसे।
भाई देखिए, दोनों कुर्बानियों में वहाँ वो है ना, जब जनाब अली अकबर घोड़े से जमीन पे आए और इमाम हुसैन पहुंचे और गुफ्तगू शुरू हुई है, तो अल्लामा हज़रत हसन ज़ैदी हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम और खतीब गुजरे, वो कहते हैं कि इमाम हुसैन ने आस्तीनें समेटी, घुटने के बल जमीन पे बैठे और कहा, नाना रसूल खुदा, दादा इब्राहिम को लेके करबला में आओ, मेरी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई है, मेरा इस्माइल मुझे देख रहा है। तो आप समझ रहे हैं, यही फर्क है अपने आप में कि वहां इस्माइल के गले पे छुरी है मगर पट्टी है आंखों पे, और यहाँ आंखों पे पट्टी नहीं है, बल्कि एक बाप देख रहा है बेटे को, एक बेटा देख रहा है बाप। दोनों कुर्बानियां बहुत अलग अलग हैं। दोनों कुर्बानियों में जो है वो कोई तमसील नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, और इसीलिए वफ़दैना बिज़िबिन अज़ीम के जो मिस्दाक हैं वो इमाम हुसैन है। सबसे बड़ी कुर्बानी इमाम हुसैन की। बिल्कुल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कुर्बानी पेश कर ली और रगों के कटने का एहसास हुआ और उन्होंने आंखों से पट्टी खोली तो देखा कि बेटा सामने खड़ा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के करीब गए तो बाप बेटे के बीच में आखिरी गुफ्तगू क्या हुई? देखिए, जो रिवायत में मिलता है वो दो तीन जुमले हैं बहुत अहम। असल में आपने अरब में स्वामी जी अरब में जो ना दोनों हाथों से सलाम करते हैं, तो जनाब अली अकबर ने 18 बरस में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि दो हाथ ना उठे हों। तो अब एक हाथ उठा रहे हैं, एक हाथ नहीं उठा। तो इमाम ने पूछा है, बेटा ये दूसरा हाथ क्यों नहीं उठा, ये सीने पे क्यों है? कहा, बाबा सीने पे एक बर्छी लगी है। तो पूछा है, किसने मारी बर्छी बेटा? तो कहा, बाबा ये तो नहीं देख पाया कि किसने बर्छी मारी, मगर सुना कि वो कहता जा रहा था कि सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, देखते हैं जवान बेटे के सीने में बर्छी का फल कैसे बर्दाश्त करता है। इमाम हुसैन जमीन पर बैठ गए, आस्तीनें समेटी। और मैं मज़ाहिर में पढ़ता हूँ कि जब आपके जिस्म के बीच के हिस्से में छुरी चली जाए और आप छुरी के कोने को पकड़ेंगे तो पूरा हाथ हिलेगा। तो जैसे ही बर्छी की अनी में उंगलियां पेवस्त की, हुसैन को लगा मेरा अली अकबर कांप रहा है, हाथ हटा दी। फिर दोबारा हुसैन ने कोशिश की, फिर लगा मेरा अली अकबर कांप रहा है, हाथ हटा दी। तीसरी बार जनाब अली अकबर ने हाथों को उठा के कहा अपने बाबा के सर पे रख के, बाबा मैं नहीं हिल रहा, करबला की जमीन हिल रही। बड़ी अजीम कुर्बानी है, अब्बास, कुछ बयान नहीं किया जा सकता। स्वामी जी, आप कुछ हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की कुछ बातें अगर आप भी उस पर कुछ कहना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? मैं मौलाना साहब के मसाइल सुन के स्पीचलेस हूँ, और बहुत बड़ी कुर्बानी थी अली अकबर अलैहिस्सलाम की। और सबसे बड़ी बात जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार से सब्र, जो सब्र है उसके बाद का, वो बहुत बड़ा था। बेशक। और घूम के जिस बात से आपने बात शुरू की थी, जिस जुमले पे मैं वहीं पे वापस आपको लेके आता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि करबला में एक तरफ पानी का दरिया रवा था और दूसरी तरफ प्यास ही प्यास थी। और हैरानगी की बात तो ये है कि जो पानी पीते रहे वो मर गए, और जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और उसूल करबला के लिए आप राजी हुए और इस अहम प्रोग्राम में आपने शिरकत की। महान साहब, आपका भी इंटरप्ट कर रहा हूँ। उसूल करबला के लिए राजी होने की जरूरत नहीं है जी। उसूल करबला पे जो राजी नहीं है जी, वो धर्म के विपरीत जा रहा है जी, वो किसी भी धर्म का। जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया महान साहब कि आपने थैंक यू सो मच मौलाना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज उसूल करबला में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए जी सलाम।